श्री पद्मावती जी साक्षात भगवती लक्ष्मी जी की अंश स्वरूप ही थी। पद्म सदृश कांति होने के कारण उनके माता पिता ने उनका पद्मावती यह नाम रखा था। पद्मावती जी का जन्म त्रिपुरा नामक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति के घर हुआ। आपके पिता पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज भगवती लक्ष्मी के अनन्य आराधक थे। उनकी आराधना के फलस्वरूप साक्षात भगवती लक्ष्मी जी ही उनकी कन्या के रूप में अवतरित हुई थी। पद्मावती की बाल लीलाएं अत्यंत दिव्य थीं। उनके जन्म के साथ ही पंडित श्री प्रभाकर जी महाराज का घर रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण हो गया। बालिका पद्मावती जब 5 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपने पिता से काशी चलने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी बताया कि वह काशी में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के दर्शन करना चाहती है। माता पिता ने अपनी लाडली पुत्री का आग्रह स्वीकार कर काशीपुरी की यात्रा की और श्री स्वामी जी के दर्शन किए तथा उन्हें अपनी पुत्री की इच्छा बताई। श्री स्वामी जी तो सिद्ध संत थे ही, उन्हें पद्मावती के साक्षात स्वरूप को समझने में देर न लगी। उन्होंने पंडित श्री प्रभाकर जी को पद्मावती को लाने की अनुमति दे दी। पद्मावती ने श्री स्वामी जी के दर्शन कर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय उनके श्री अंग पुलकायमान हो रहे थे। उन्होंने आचार्य श्री से दीक्षा देने की प्रार्थना की। पद्मावती की विनती मानकर आचार्य श्री ने उन्हें मंत्र दीक्षा दी और उपासना रहस्य का बोध कराया। पद्मावती के कहने पर उनके माता पिता ने भी श्री स्वामी जी से दीक्षा ले ली। इस प्रकार पद्मावती अपने माता पिता के साथ काशी में ही रहकर भगवत आराधना करने लगी। पद्मावती जब 8 वर्ष की हुई तो उन्होंने अन्न जल का परित्याग कर दिया और वह महान तपस्या में लीन हो गई। उस समय उनके इस महान तप की चर्चा काशी में सर्वत्र व्याप्त हो गई। एक दिन श्री पद्मावती जी गुरुदेव श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने गईं। श्री गुरुदेव ने दर्शन देने के बाद उनसे कहा कि अब तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, अब तुम अपने निज धाम को जाओ। यह सुनकर पद्मावती ने आचार्य श्री के चरणों में बार बार प्रणाम किया और उनकी स्तुति कर सबके देखते देखते दिव्य विमान पर बैठकर परमधाम को चली गईं। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हमारे भगवान और उनके भक्तों के पावन चरित्र सबके हृदय में व्याप्त हों। हरे कृष्णा।